देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह जो पोल गिरा है, यहाँ पर यह कोई स्कूटी सवार था जिसके ऊपर गिरा है और जो बंदे को नुकसान हुआ है उसको ट्रॉमा सेंटर में अभी भी पता चला है हमें कि ट्रॉमा सेंटर भर्ती करवा दी गई है। स्थानीय लोगों द्वारा जो यहाँ जन सहयोग में यहाँ लोग खड़े हैं, काफ़ी लोग खड़े हैं जिनके सहयोग से उनको हॉस्पिटलाइजेशन किया है। यह आप देख सकते हैं किस प्रकार की व्यवस्था है। खंबे को कहीं भी कोई सपोर्ट नहीं है। मैं चाहूँगा कैमरामैन जी से कि दिखाए, खंबे को कोई सपोर्ट नहीं था। अब पूरे बीकानेर में जहाँ तक हम देख सकते हैं कि यथास्थिति है, कहीं न कहीं इस तरह से जो कमज़ोर बिजली की व्यवस्था है वो नज़र आ रही है। कहीं भी जाते हैं तो कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। लगातार यह 3 जो पोल है वो क्षतिग्रस्त हो रखे हैं। कोई सपोर्ट नहीं है इनको। और आप देख सकते हैं जिसको हम आपको और दिखाते हैं और आगे की तरफ और लिए चलते हैं। यह लगातार आप ऊपर है वो हद चिंताजनक है। पोल जो है वो नाले के ऊपर लगा रखे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कितना गंभीर वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है स्थानीय लोगों को। अब यह जो है मुख्य सड़क है, यह श्री रामसर से बीकानेर शहर की तरफ जाती है और व्यस्तम सड़क है। यहाँ पर दिन भर जो आवागमन रहता है, आवागमन के बावजूद यहाँ पर प्रशासन और जो कंपनी है वो ध्यान नहीं दे रही है। बार बार लोगों ने शिकायत की है और ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से यह दिखाई जो स्थिति है बड़ी चिंताजनक स्थिति है। कब तक लोगों को राहत मिलेगी यह तो देखने वाली बात होगी। अभी यहाँ विद्युत प्रशासन भी आया हुआ है, लेकिन वही ऊँट के मुंह में जीने वाली। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। सर, क्या हुआ और क्या अभी हम यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने जो देखा है यहाँ पे क्या घटना हुई है उनकी बातचीत करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या हुआ है और किस प्रकार से हुआ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामेश्वर है। मैं यहाँ ओवरलोड बांध हूँ। इससे बड़ी पहले एक दुर्घटना हो चुकी है। बच्चा 7 साल का ट्रक पर से निकल गया ओवरलोड बांध से। और यहाँ है ना प्रशासन है ना शीतला गेट के बाहर गाड़ी लगाता है। मोटरसाइकिल वाले को तो बहुत परेशान करता है और ओवरलोड बांध जाता है, उससे 200 रुपये लेता है। ओवरलोड बांध चले जाते हैं। यहाँ हमने कितनी बार भी एप्लीकेशन दे चुके हैं रोशनी गवर्नमेंट की, 4-5 बोल गिरने वाले कोई यहाँ
यहाँ सुनवाई नहीं देता। अभी भी 8:30 बजे का घटना है, अभी 10:30 हो रही है, 11 बज रही है घड़ी में, अभी तक कोई प्रशासन कब आया है? पुलिस भी अब आई है, रोशनी घरवाली भी आया है, पूरे जाम लगा हुआ है, भयंकर हालत खराब है वार्ड की। ना तो कोई पार्षद सुनवाई करता है यहाँ, ना कोई यहाँ रोड पर 10 मंदिर है, कम से कम बड़े बड़े मंदिर 10 स्कूल है, सरकारी स्कूल है। अभी सरकार ये बोलती है कि ना स्कूल में यह जो स्थिति बन रही है, स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी, लेकिन कोई नहीं आता, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर जी सरकारी स्कूल में तो ये बोल रहे हैं कि स्कूल गिरने वाली 3 दिन छुट्टी कर दो। अभी सरकारी स्कूल के बच्चे पे गिर जाते थे, कितना बच्चे चले जाते हैं। प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी स्कूल भी है, इसमें कौन भरपाया भरेगा? अभी जो नुकसान हुआ है वहाँ देख सकते हैं हम, श्री राम सर के दो बंदे कितनी चोट आई है, क्या हुआ है? दोनों टांगे पे पेड़ पहने लाइट का पोल है ना, जो कमरे पेड़ पे गिर गया हाथ पे, और उसको टीबी ट्रॉमा सेंटर हमने भेज दिया है, और एक बंदा साथ में था उसकी भी हुई है। गणेश से कोई आता होता उसको भी लगती है। पहले गली के अंदर गया था, साइकिल नहीं आ रहा था, नहीं तो ये तार गले में भी आ सकता है, सब कुछ। मैं मोटरसाइकिल लेके अंदर घुसा ही था, घर से वापस जैसे ही निकला तो देखा कि ये गिरा हुआ है, ऊपर वाले ने बचा दिया। आज कजली थी के कारण घर के मालिक को भी हानि हुई है, उनके छत पर भी लेडीज थी, कपड़े सुखा रहे थे, उनके भी दिक्कत हुई है बहुत ज्यादा। किसी को वगैरह तो नहीं आया? वो कहते हैं ना भगवान के रूप बच गए, बाकी जिसके ये गाड़ी पे था उसके बहुत चोट है, ये पग स्वस्थ हो गई। जो आदमी है और ये जो खंभे लगे हुए हैं उनके भी तार हैं, उनको बड़ी चोट आई है, उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। ट्रोमा सेंटर भर्ती करवा दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, यह जो पोल है वह किसी मकान के ऊपर गिरा है। वहाँ जो है बता रहे हैं कि महिला कपड़े सुखा रही थी, उसको भी कहीं न कहीं नुकसान हुआ है। यह जो पोल है वो देखो, इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। ये तार बंधे हैं, जो तार है ज्यादा मजबूत भी नहीं है, ये कोई सपोर्ट नहीं है इसको, ये इतने पतले बड़ी देख सकते हैं आप, इसमें कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पर। और यह जो है पोल टूटने की स्थिति में पहले से था, जब कंपनी को पता है, लेकिन कंपनी ध्यान नहीं दे रही है। कंपनी सिर्फ बीकानेर से पैसा बटोरने में लगी हुई है। कहाँ तक बीकानेर की जनता को न्याय मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी। हम देख सकते हैं यहाँ पर लगभग आधा किलोमीटर का जो एरिया है, वहाँ पर जो लगभग पोल है वो 10 से 15 पोल है, जिनकी स्थिति यह है। आप देख सकते हैं यह पोल भी जो है वो ऊपर से मुड़ा हुआ पोल है, तिरछा है, कभी भी गिर सकता है। इस पोल की स्थिति भी यही है। लगातार यहाँ पे पूरा आधा किलोमीटर के एरिया में वो खतरे का निशान जो है वो नज़र आ रहा है। पोल टूटे हुए पड़े हैं, जो वायर है वो नीचे की ओर झुके हुए हैं। कहते हैं कि ओवरलोड वाहन यहाँ से चलते हैं तो उनसे नुकसान होने की संभावना रहती है। कहीं न कहीं सरकार को इनका इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे और भी लोग खड़े हैं, वो दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो गलियों के पोल है उनकी स्थिति किस प्रकार से है। सर, आप क्या गली में क्या स्थिति है? हमारा खंबा वो नीचे से क्रैक हुआ पड़ा है, कभी भी गिर सकता है वो। क्या नाम है आपका? मुन्ना स्वामी। मुन्ना जी स्वामी ने यह बताया है कि जो गली के अंदर पोल है वो कभी भी गिर सकते हैं। यहाँ की स्थिति बड़ी चिंताजनक है, प्रशासन को और शासन को देखना रहेगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ अधिकारी लोग आए हुए हैं और यह स्थिति सामने है, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, यह जो स्थिति कैसे हुई और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? देखिए, इसमें अरे थोड़ा दूर तो रखिए। इसमें क्या है कि बताया गया है, जिसका भी फोन आया था कि कोई गाड़ी वाले ने धक्का लगाया है, उसी धक्के से गिरा है। छोटी बाइक के धक्का लगा सकती है? अरे भाई साहब, ये छोटी गाड़ी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ सर, एक मिनट सर। हाँ। जो मेरे को सुनो, जो मेरे को बताया गया है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको किसने फोन किया? मेरे को अननोन नंबर से फोन आया था, ठीक है। उसी से पता चला था कि किसी गाड़ी वाले ने धक्का लगाया है जिससे ये पोल गिरा है। 9 बजे करीब में मेरे को फोन आया है, ठीक है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, सर एक मिनट, अरे एक मिनट सर, यहाँ जो लोग हैं वो यह बता रहे हैं कि गाड़ी नहीं, अपने आप पोल गिरा है। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा।
यह जो नुकसान हुआ है, यह जो आपके पास कॉल आया, आपका एक भी बंदा यहाँ पे नहीं आया इतनी देर तक। अभी आई है सर, अभी आई है और लाइट भी चालू थी सर, लाइटें भी चालू थी सर। आपने 9 बजे बिजली बंद नहीं की, आपने बिजली बंद नहीं की वहाँ से, आपने बोला आपको जब सूचना मिल गई फिर बंद क्यों नहीं किया? हम सारा कुछ देने को तैयार हैं। अभी हमारी ये हाईवे रोड है, गली तो है नहीं, इसमें कितने लोग आ रहे कितने लोग जा रहे हैं। स्कूल में पूरा रास्ता जाम हो गया, स्कूल का टाइम है, ठीक है ना। आज रास्ते जाम किसी अभी आसाब के सामने वहाँ बच्चा ट्रॉमा सेंटर में है, अभी हादसे के दौरान कोई मर मुरा जाता है, ठीक है ना। अपने क्या है कि विभाग में यहाँ सर देख रहे हैं, यहाँ सर बता रहे कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा ना सर। तो निजीकरण का मतलब होता है काम तुरंत होना है, आपकी टीम तुरंत आनी चाहिए, तुरंत काम होना चाहिए, तुरंत लाइट देनी चाहिए। इनको हमारे पास 1 महीने बिल आता है, पटाख से आता है, 2 दिन का मौका मिलता है। अगर आपने बिल पे नहीं किया ना तो आपकी पेनल्टी लगेगी। तो जनता पे जो काम हो रहा है तो काम हमारा भी तुरंत होना चाहिए, नहीं चाहिए सर? सर तुरंत कैसे है? ये पोल पड़े हुए लगभग कितने घंटे हो गए आप ये बता दीजिए। इनका कहना है 9 बजे इनको सूचना ये कह रहे हैं इनको सूचना सर इनको सूचना मिली, ये बोले 9 बजे, फिर भी लाइटें बंद नहीं हुई। इनको सूचना मिलने के तुरंत बाद लाइटें बंद होनी चाहिए, और ये अभी आए 10:40 हुए सर, 10:40 हुए हैं, नहीं करवाई सर, नहीं करवाई है, कैसे करवाई है? पागल आप लोग, झूठ बोल रहे हैं, आपने चालू लाइट के अंदर बॉल उठा के बच्चे को निकाला है, और बच्चे के पैरों में लगी हो रही है। जिम्मेदारी कौन है? जिम्मेदारी कौन है? सुनो सर, इनको तो यहाँ खड़े रहने में दिक्कत है, इनको यहाँ खड़े रहने, ये बोले वहां तक के इंटरव्यू लो, इनको यहाँ खड़े रहने में दिक्कत है, दिक्कत भी है इनको, इनको यहाँ खड़े रहने में दिक्कत है। एक मिनट भैया, सर आप ये बताइए कि खंबे के अंदर जो सड़क के अंदर पोल कितना अंदर होना चाहिए और ये पोल कितना अंदर था? सर पोल 5 फीट से ऊपर अंदर है, 5 फीट से अंदर। अभी खुदवा के आप देख सकते हैं सर, अभी और भी है सारे देख सकते हैं। अभी जो है ना हालात ये है देश के जो हालात ये है कि जगह जगह बिल्डिंगें पड़ रही है, ब्रिज पड़ रहे हैं, ठीक है ना। वैसे ही हालात सीवरेज के हैं, पोल के हैं, ये हादसे डेली हो रहे हैं, क्योंकि सर सब क्या अपने माल अधिकारी और माल कमाने में लगे हुए हैं, ठीक है ना। जैसे हादसे होते हैं तो वो लिपापोती करके चले जाते हैं, आम जनता से किसी को लेना देना नहीं है, ठीक है ना। पोल की क्वालिटी सबसे, ये लोहे के जो पोल लगे हुए हैं ना, ये अलाउ ही नहीं है, क्योंकि पानी की बारिश से करंट आते हैं, गाय चलती है, कोई बच्चा चलता है, लोग चलते हैं, वो चपेट मारते हैं। मुकेश जी पार्षद जो कह रहे हैं कि पोल अलाउ नहीं है, इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? पोल अलाउ नहीं है, पोल अभी क्यों लगा? ये लोहे का पोल है, ये जब सीमेंटेड के आ चुके हैं, छोड़ो ना, आपको क्या करना है? बात बंद करो। ये तार है, तार देखो पोल के अंदर है, ये तार क्वालिटी। मुकेश जी क्या बात कर, दीवार टूट गई यार, बोल के रहे हैं, खंभो पड़ गई दीवार ऊपर, तो भाई लेडीज खंभा पड़ गया, एक मुआवजा ले सा अपन मुआवजा बाद में बात है, भी टाबर लाग गया यार, मुआवजा क्या है? अरे बात सुनो, होगा जी को ठीक है, बात को नहीं है, एक मिनट के लिए कुछ बोलो। ऊपर से ले लो, बात सीख लो, ऊपर से ले लो। चिल्लाने से हाल थोड़ी होगा। अब 2-4 घंटे खड़े रहो, आम जनता परेशान हो रही है, आम जनता परेशान नहीं करना है, प्रॉब्लम हो रही है, उससे सोल्यूशन निकलना चाहिए। सोल्यूशन निकलने के लिए ये सब करेंगे तो अपने बोलेंगे, लेकिन नमस्कार, बीकानेर शहर जो है वो हादसों का शहर बनता जा रहा है। हमने पहले भी कई बार दिखाया कि बीकानेर शहर की स्थिति बड़ी ही चिंताजनक है। जनप्रतिनिधि
और यहाँ का प्रशासन जो है वो कहीं न कहीं ध्यान नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं कि यह बड़ी स्थिति है जो चारों तरफ पोल गिरने से, और यहाँ आधा किलोमीटर के एरिया में पोल जो है वो क्षतिग्रस्त है। अभी सुबह के 8 बजे के आसपास ये लोगों का कहना है हादसा हुआ है, लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं जो संसाधन है बिजली कंपनी के वो अभी तक पूर्ण रूप से आए नहीं हैं। अधिकारी लोग यहाँ आए हैं, अधिकारियों का कहना है कि हमारी जो व्यवस्था है वो बड़ी दुरुस्त है, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया जो खंबा हमने देखा है, पोल जो हमने देखा है वो 5 फीट अंदर होना चाहिए, वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। 5 फीट कहीं भी अंदर नहीं दबा हुआ है। जो सारे पोल लगे हुए हैं वो कभी भी गिर सकते हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। हादसों के इस शहर में प्रशासन कब तक सुध लेगा, यह देखने वाली बात रहेगी। जय हिंद हिंदुस्तान से, TNP न्यूज़ से राजेश आचार्य, बीकानेर। अभी यहाँ पे स्थानीय जो महिलाएं हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या स्थिति है और किस प्रकार से हादसा होने की संभावना है? ये गवर्नमेंट का एक्शन लेना चाहिए बिल्कुल, जैसे जन हानि नहीं हो, आने जाने वाले लोगों को ज़रूरत पड़े, लाइट और की ज़रूरत है, सबको प्रॉब्लम हो रही है, XYZ जो भी है। यह जो खंबे जो है वो कहीं न कहीं कमज़ोर है, आप द्वारा कंप्लेन की जा रही है। हाँ बिल्कुल है, देखो ये तो आप वीडियो में दिखा ही सकते हो, ये ऊपर देखो घर के ऊपर जा रहा है, सबको दिख रहा है। ये तो पूरी गली के पोल बता रहे हैं कमज़ोर है। बिल्कुल है। गवर्नमेंट अभी भी सड़कें सही करवाई थी, उसमें भी 4 दिन खराब पड़ा था, 6 दिन बाद उसको सही करवाया, कोई एक्शन नहीं था। बस अपनी मर्जी, ठेकेदार आते हैं काम करते, जब मन होता है तब करते, नहीं तो फिर पड़े रहते हैं। क्या नाम है आपका? अनुराधा। स्थानीय निवासी अनुराधा जी ने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पे स्थिति बड़ी खतरनाक है। लगातार जो यहाँ महिलाएं हैं वो भी आक्रोशित है, यहाँ के स्थानीय निवासी जो है वो बड़े आक्रोश में हैं। हम देख सकते हैं कि पोल की स्थिति बड़ी ही खतरनाक है, और लेकिन प्रशासन सोया है, कब तक जागेगा यह देखेंगे। मैं चाहूँगा कैमरामैन जी से पोल की जो स्थिति है वो दिखाने की कोशिश करें। पोल में कहीं भी जो एक तरफ जो है लोहे के वायर हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, दूसरी तरफ ये कुछ जो वायर है 3-4 वो नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ कहीं भी हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। सपोर्टिव जो वायर होना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा है। और इसके अलावा जो महिलाएं हैं वो बड़ी आक्रोशित है। एकदम सारा हिल रही है, हमारे तो ये एकदम जय थंबे रखा नहीं है, तो पर नुकसान पहुंचे तो सरकार भरती सी। क्या नाम है आपका? उमा देवी। उमा जी, क्या स्थिति है? और गोदे आते हैं तो पूरा थंबा हिलता है, पूरा थंबा हिलने लग जाता है, बच्चों को पास में खड़ा नहीं रह सकते। आपने शिकायत की है? हमने तो शिकायत नहीं की अभी तक। तो अब ये हादसा होने के बाद तो शिकायत करेंगे। अब गवर्नमेंट देखेगी, बरसात होती है तो बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते हैं, उसमें करंट आता है थंबे में। बच्चों को बाहर निकलने से भी लोगों को डर लग रहा है अब कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब बच्चे जो है वो स्कूल भी किस प्रकार से जाए यह देखने वाली बात रहेगी। जो मदर्स है या जो बड़े बुजुर्ग है उनका कहना है कि अब तो डर इतना बैठ गया है कि उस डर का कोई ठिकाना नहीं है। जो लोग हैं वो यह कह रहे हैं कि हम तो बच्चों को जो है वो कहीं भेज नहीं सकते। यह जो स्थिति है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी है। ये मेरे घर के ऊपर आके ये जो खंबा लगा है ये लाइट वाला ये गिर गया है, तो इसका हर्जाना कौन भरेगा? भरना तो पड़ेगा, देना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो दो। छत हमारे बच्चे कोई खड़े होते हैं उनके लग जाती, मेरे पापा दुकान में बैठे हैं पट्टियां टूट के उनके ऊपर गिर जाती, फिर कौन क्या करता? मेरे तो मम्मी तो है नहीं, पापा ही चले जाते, फिर मैं क्या करती? फिर इसका हर्जाना दो। कहाँ से लाएंगे? क्या मांग है आपकी शिवानी जी? क्या कह रहे हो? क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है कि हमारे घर की ये जो छत टूटी है, जो पट्टियों में जबक आई है, वो सब सही करके दो हमें। और ये खंबा है ये सही करो, इसको सही से लगाओ, और ये जो सारे खंबे टूटे हैं ये भी सही करो, ये मांग है हमारी। शिवानी जी हमारे साथ है। इनके घर पर पोल गिरा है और इनका कहना है कि कंपनी को मुआवजा देना पड़ेगा। अगर कंपनी इनके नुकसान की भरपाई नहीं करती है तो स्थानीय लोग और शिवानी जी एक साथ आंदोलन करेंगे। यह जो स्थिति है, अब पहले जब सरकार इनको आश्वासन नहीं देती है उससे पहले इस पोल को यहाँ से हटना नहीं दिया जाएगा, यही कहना है शिवानी जी का। देखते हैं कब तक शिवानी जी की बात सरकार के कानों तक पहुँचती है।
एक जो जहां दुर्घटना हुई है, जिनके साथ जो दुर्घटना हुई है, उनके बड़े भाई हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जेठमल सर। जेठमल जी, क्या नाम था जिनके चोट लगी और किस प्रकार से अभी उनकी स्थिति क्या है? दिनेश नाम है, उसकी स्थिति एकदम डाउन है और प्लस उसके दोनों टांगों में गंभीर चोटें आई है और 10 दोनों टांगें टूट चुकी है। वहाँ से फ़ोन आया हॉस्पिटल से, अभी वो आ रहे हैं वहाँ यहाँ पे, और प्लस उसमें 10-20 हज़ार रुपये वो महीना परमानेंट या प्राइवेट जॉब करा था। धनेश जी की स्थिति बड़ी चिंताजनक है। आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप? मांग यही है कि उनको कोई ना कुछ मुआवजा चाहिए, हमको बस मुआवजा चाहिए। पहले प्रशासन पे कड़ी कार्रवाई चाहिए हमें। नुकसान जो हुआ है वह भरपाई करनी पड़ेगी। स्थानीय निवासी जो यहाँ है वो कह रहे हैं कि जब तक है जनता बहुत ही परेशान हो रही है। यहाँ पे सब लेबर क्लास लोग हैं, लोग जा रहे हैं दिहाड़ी पर, वो सब आज छुट्टी लेके रखे हैं। इस वजह से प्रशासन दिक्कत दे रहा है। और ये एक पोल नहीं गिरा है, इस मोहल्ले में 4 पोल गिरे हैं और प्रशासन फिर भी शांत है। यहाँ के राजनेता भी शांत है। क्यों, किस वजह से, यही रीज़न हमें पूछना है। इनका भाई है जो छोटा, उसकी टांगों में बहुत ही गंभीर रूप से और आईसीयू में भर्ती है और प्रशासन फिर भी मौन है। और ये एक बार नहीं है, इससे पहले भी 3 साल पहले कंपनी के अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, आप लोगों से बात हुई है? क्या अधिकारी नहीं आए, सिर्फ एक अधिकारी आए हैं और वो भी सही से जवाब नहीं दे रहे हैं। वो खुद भी अभी अस्वस्थ है, कह रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है उनको पता नहीं है। प्रशासन रूप से और कंपनी BKCL से एक भी अधिकारी जो स्वयंपूर्ण कोई नहीं है और बड़ा हादसा हो रहा था और भाई साहब के छोटे भाई के साथ हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक कंपनी के जो जवाबदेह लोग यहाँ नहीं आते तब तक इस स्थिति को हटाने नहीं देंगे। और जब तक यहाँ कंपनी के लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं करेंगे तब 2 साल फ्रैक्चर है तो 2 महीना ठीक होगा। टाइम लगता एक ही कंपाउंड है घर पे 12 महीना रास्ता भी है जो मैं जो उसी जायज भाई जो सारे बात करता मैं हां तो क्या वो नहीं कोई दिक्कत जब स्कूल भी आप ने ले दे माने बता दियो वेट कर रहे हैं आप। इन्हें देखो एक बात तो देखो तय करना है। ये बता सीधी की बात है, सुन तो लो। मैं क्यों तय किया मेरी बात अधिकारियों ठीक है, अभी डिसाइड अभी मैं डिसाइड कर अधिकारी ऐसा मिट्टी कोड़े पे भाग जाती है बात मिट्टी कोड़े पे भाग जयंत चौधरी आएगा जो भी बात होगी। ना मान्या हक मांगते किसी से भीख मांगते मिट्टी हो रहा है। बड़ा हादसा हुआ है। अरुण जी जो बीकानेर में कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, नवनीत जी यूथ कांग्रेस से, ये हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अरुण जी, इस घटना पे क्या कहना है? देखिए, प्रशासन जो है वो कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। अभी आज से यहाँ पे कुछ समय पहले भी एक हादसा हुआ, एक बच्चे की जान चली गई, मासूम बच्चे की। ओवरलोडिंग वाहन नो एंट्री में घुसते हैं, प्रशासन की मिली भगत के बिना ये संभव नहीं है। लेकिन उसके बाद में भी ये लोग नहीं चेते, किसी के घर का चिराग बुझ गया। आज यहाँ पर ये इस लाइन पर जो पोल जर्जर है, मोहल्ले वालों ने बुला के इनको मौके पर इनको दिखा दिया, मौका मुआयना करवा दिया, लेकिन उन्होंने देखकर तीसरी कर ली, कोई कार्रवाई नहीं करी। आज बड़ा हादसा होते बचा है, किसी की जान जाते जाते बची है। लोगों के घर में चालू लाइन से पोल चला गया। राहगीर जो है उसकी स्कूटी के ऊपर गिरा है, उसकी टांगें टूट गई, वो आईसीयू में एडमिट है। लेकिन इनकी कोई जवाबदारी और जिम्मेदारी तय नहीं है। हम लोग यहाँ सब लोग इकट्ठे हैं, हमारी ये मांग है कि एक तो जो जिम्मेदारी तय करे, जो एएन इस क्षेत्र का है, जब उसको पहले से पता था, मौका उसने देख लिया था, फिर भी कार्रवाई नहीं की, तो उसको निलंबित किया जाए, उसको यहाँ से हटाया जाए। दूसरी जो राहगीर चोटिल है उसको मुआवजा दिया जाए। जिस घर में पोल गिरा है चालू लाइन का, उस घर की मरम्मत कराई जाए। जब तक ये सब चीज़ें नहीं मांगते हैं लोग BKCL वाले, जब तक हम लोग यहाँ जमे रहेंगे। अरुण जी का कहना है कि जब तक शासन और प्रशासन इस ओर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देता
तब तक हम लोग यहीं हैं, यहाँ से नहीं हटेंगे। नवनीत जी क्या कहना चाहेंगे आप? काफ़ी गंभीर घटना है। आज किसी घर का चिराग बुझने को था, क्योंकि उसके बारे में, बच्चे के बारे में जो पता किया, वो बच्चा खुद भी अकेला है घर में, उसके फादर नहीं है, वो एक कमाऊ है। तो इस चीज़ के लिए BKCL को तुरंत रूप से सोचना चाहिए। और इतना लंबा प्रोसेस, जो घटना सुबह 8:30 बजे हुई है, उसको लेकर अभी बज रहे हैं करीब 11:30, 3 घंटे से उसका फैसला नहीं कर पाना, ये BKCL की नाकामी है। और BKCL कंपनी जो लगातार मेंटेनेंस के नाम पर बिजली काट रही है, तो ये जो सब चीज़ें घटना फिर भी घटित हो रही है, तो उसके लिए जनता को भी सोचना चाहिए कि कहीं हम ठग तो नहीं रहे, कहीं हम ठगीस तो नहीं रहे। इस चीज़ का फैसला जनता को करना है। और हमारी सब मांग हमारे भाई अरुण जी ने बताई दी, ये मांगे हैं। और अगर बच्चा किसी भी ढंग से असक्षम रहता है, किसी भी प्रकार से ऐसी आ जाती है कि उसके शारीरिक विकलांगता आ जाती है, तो उसके साथ साथ मैं एक नई मांग जोड़ना चाहूँगा कि उसका परिवार हमेशा खाना खाता रहे। उसके लिए BKCL कंपनी खुद उसे अपनी नौकरी दे, जिससे उसका परिवार कहीं खत्म ना हो। परिवार खत्म नहीं हो, ये कहना है नवनीत जी का। अरुण जी, आपकी बात हुई है, क्या अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है? आ रहे हैं वो मौके पर, अभी मेरी बात हुई है और वो ठोस निर्णय इस पर लेंगे। अधिकारी मौके पर आ रहे हैं, कांग्रेस के लीडरान यहाँ पे मौजूद है। इनका कहना है जब तक जनता के साथ न्याय नहीं होगा, हम यहाँ स्थिति को नहीं छोड़ेंगे। देखते हैं कब तक फैसला करती है कंपनी। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट, रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।